स्पेस मिशंस के दौरान अब तक 18 एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से कोई भी मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई। ये सभी मौत किसी टेक्निकल फॉल्ट या फिर स्पेस डिजास्टर की वजह से हुई है। स्पेस शटल कोलंबिया, जिसका री एंट्री के वक्त स्ट्रक्चर फेल हो गया था और 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से एक हमारी कल्पना चावला भी थी। सोयूज 11, इसका भी री एंट्री के वक्त एयर वेंट फट गया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी। स्पेस शटल चैलेंजर, जो कि लॉन्चिंग के वक्त 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 7 के 7 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। अगर टेक्निकली देखा जाए तो यही वो 3 एक्सीडेंट थे जो स्पेस में हुए। सोयूज 1 कैप्सूल, जिसका री एंट्री के वक्त पैराशूट ना खुल पाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और इसमें बैठे एक क्रू मेंबर की जान चली गई थी। ये सभी एक्सीडेंट अर्थ की ग्रेविटी में ही हुए, इसलिए इन सभी एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडीज को अर्थ पर ही कलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन हम नहीं जानते कि किसी स्पेस मिशन के दौरान किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या होगा। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मान लीजिए 4 एस्ट्रोनॉट अपनी स्पेस शटल में मंगल ग्रह से वापस अर्थ पर आ रहे हैं। अर्थ पर पहुंचने के लिए अभी उन्हें 1 महीने का सफर तय करना है। तभी उनमें से किसी एक एस्ट्रोनॉट की किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से मौत हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक, दम घुटना या कोई भी रीजन। तो ऐसे में बचे बाकी क्रू मेंबर्स उस डेड बॉडी का क्या करेंगे? क्या वो इसे पृथ्वी तक अपने साथ लेकर आएंगे? ध्यान रखिए, अभी उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में 1 महीना लगने वाला है, या फिर वो इस डेड बॉडी को खुले स्पेस में शटल से बाहर फेंक देंगे। चलिए दोनों ही कंडीशंस में देखते हैं हमारे महान एस्ट्रोनॉट की बॉडी के साथ क्या होने वाला है। मान लीजिए बाकी के क्रू मेंबर्स उस डेड बॉडी को स्पेस में खुला छोड़ देते हैं, स्पेस सूट के बिना। जी हाँ, अगर क्रू मेंबर्स समझदार होंगे तो वह उसके स्पेस सूट को अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि स्पेस सूट तो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जिंदा रखने के लिए होता है। जैसे एक स्पेस शटल में वातावरण को एकदम धरती जैसा बनाया जाता है, जैसे कि उसमें धरती की तरह ऑक्सीजन, टेम्परेचर और एयर प्रेशर का पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक उसी तरह एक स्पेस सूट भी एक स्पेस शटल ही होता है, जिसे एक एस्ट्रोनॉट पहन सकता है। और यही कुछ चीजें हैं जो एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जिंदा रख सकती हैं। लेकिन अब इस सूट का मालिक मर चुका है, तो क्यों ना इस सूट को अपने पास ही रख लिया जाए। वैसे भी एक स्पेस सूट को बनाने में 98 करोड़ 33 लाख इंडियन रुपीस खर्च हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए अगर उस बॉडी को स्पेस में खुला छोड़ दिया जाए तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एयर प्रेशर, जो कि हमारे शरीर की हड्डियों, मसल्स और टिश्यूज को आपस में जकड़ के रखता है, जो कि किसी भी बॉडी के लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। वो एयर प्रेशर स्पेस में ना के बराबर है। स्पेस में बॉडी को छोड़ने के बाद कुछ ही सेकंड्स में ये लो प्रेशर बॉडी पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। बॉडी किसी लचीले रबड़ की तरह खिंचने लगेगी और बॉडी के अंदर मौजूद खून बॉयल होने लगेगा, यानी वो भाप में बदलने लगेगा। शरीर के सभी ऑर्गन्स और मसल्स दूर दूर भागने लगेंगे, मानो वो शरीर से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। बॉडी किसी गुब्बारे की तरह फूल जाएगी और बॉडी का सारा प्रेशर रिलीज होने के बाद यह प्रक्रिया वहीं पर रुक जाएगी। बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। वैसे स्पेस में ज्यादातर एरिया ठंडा है, इसलिए बॉडी के ठंड से जमने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद यह बॉडी पता नहीं कब तक अंतरिक्ष में ही सफर करती रहेगी। 100 साल, 1000 साल, लाखों साल, पता नहीं कब तक। आप सोच रहे होंगे कि हड्डियों को छोड़कर बाकी सब तो डिकम्पोज यानी सड़ जाएगा। जी नहीं, क्योंकि बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए कुछ जरूरी गैसेस, फंगस और बैक्टीरियाज का होना बहुत जरूरी है। इसके उल्ट स्पेस में बहुत ज्यादा ठंड है और आपको तो पता ही है कि ठंड किसी भी बॉडी को गलने सड़ने से बचाने में कारगर होती है। तो इसलिए ये बॉडी पार्ट्स हजारों साल तक भी इसी कंडीशन में स्पेस में सफर करते रहेंगे। अगर हम उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी को स्पेस में स्पेस सूट के साथ भी छोड़ देते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस होगा ये कि स्पेस सूट में मौजूद ऑक्सीजन और बॉडी में पहले से मौजूद बैक्टीरिया की वजह से वह बॉडी कुछ टाइम के लिए तो सड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे सड़ने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और हो सकता है अच्छा खासा लंबा सफर तय करके यह बॉडी किसी एलियन सभ्यता के हाथ लग जाए। और अगर यह बॉडी सफर करते करते वापस अर्थ के ग्रेविटी में आ जाती है तो सैकड़ों सैटेलाइट्स की तरह ही यह भी हमारी अर्थ के चक्कर काटती रह जाएगी। और अगर पृथ्वी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया तो किसी मेटियोर की तरह यह धरती तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही भस्म हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा रास्ता, यानी उस डेड बॉडी को स्पेस शटल में अपने साथ रखना जब तक हम धरती पर नहीं पहुंच जाते। अब हमारे क्रू मेंबर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्पेस शटल्स में लिमिटेड जगह होने की वजह से ज्यादा रूम्स नहीं होते। सभी क्रू मेंबर्स को एक ही रूम से काम चलाना पड़ता है। ऐसे में यह डेड बॉडी कुछ टाइम के बाद सड़ने लग जाएगी और इसकी बदबू पूरे स्पेस शटल में फैल जाएगी। और यकीन मानिए, इस बदबू से बचने का हमारे एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई भी तरीका नहीं है।
लेकिन कम तापमान के जरिए बॉडी के सड़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। और स्पेस शटल में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर तापमान काफी ठंडा होता है। उसे हम स्पेस शटल का डस्टबिन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस शटल का सारा वेस्ट वहीं पर इकट्ठा किया जाता है और उस कचरे के अंदर बदबू ना फैले, इसलिए उसके तापमान को काफी ठंडा रखा जाता है। अब 1 महीने तक उस डेड बॉडी को सेफ रखने का और बदबू से बचने का मात्र यही तरीका है। क्या किसी एस्ट्रोनॉट की बॉडी के साथ ऐसा करना ठीक है? इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब, लेकिन इस टॉपिक पर किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक खुलकर बात नहीं की है, क्योंकि शायद अभी तक उनको भी नहीं पता कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना सही होगा। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।